नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। शीतल पड़िला महादेव मंदिर, प्रयागराज के अनसुने रहस्य। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी धार्मिक यात्रा पर जो आस्था, परंपरा और अध्यात्म से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज इलाके में स्थित एक प्राचीन मंदिर की, पड़िला महादेव मंदिर की। गंगा यमुना के संगम की धरती प्रयागराज तो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पड़िला का यह महादेव मंदिर उन स्थानों में से एक है जहां हर सोमवार और खासकर श्रावण मास में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और अपने कष्टों का निवारण मांगते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो सच्चे मन से बाबा भोलेनाथ की आराधना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। हालांकि श्रद्धा में कोई कमी नहीं, लेकिन मंदिर में बुनियादी सुविधाओं की जरूरत भी महसूस की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए पीने का पानी, बैठने की उचित व्यवस्था और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर प्रशासन को ध्यान देना होगा। शीतल पड़िला महादेव मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है। ऐसे स्थलों का संरक्षण और विकास न सिर्फ हमारी संस्कृति की रक्षा करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा भी बनता है। जब हमारे प्रयागराज संवाददाता कुलदीप सिंह ने मंदिर के मुख्य पुजारी महंत देवेंद्र गिरी पांडेश्वर नाथ धाम से बात किया तो जानते हैं क्या कहना है मंदिर के पुजारी का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला संवाददाता कुलदीप सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज के बहुत प्रसिद्ध मंदिर पड़िला महादेवन में, जहां पर प्रभु भोलेनाथ का मंदिर है और सदियों पुराना मंदिर है। बहुत मान्यताएं हैं इस मंदिर की। लोग दूर दराज से यहां के दर्शन करने महादेव जी के आते हैं। वहां के मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं, जानते हैं इस मंदिर के महिमा के बारे में और प्रभु भोलेनाथ के महिमा के बारे में भी। पंडित जी से जानते हैं, बताएं पंडित जी। हर हर महादेव। देवेंद्र गिरी महंत पांडेश्वर नाथ धाम। किंवदंती जनश्रुति के अनुसार प्रयागराज की कोसी परिक्रमा में स्थित उत्तरी द्वार पर पांडेश्वर नाथ महादेव मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक तीर्थस्थल है। यहाँ पर ये मान्यता के अनुसार पांडवों के द्वारा पूजित ये स्वयंभूलिंग कहा जाता है कि अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ रात्रि विश्राम किए थे और उस समय साफ सफाई करते समय इनको एक शिवलिंग दिखाई दिया। उसको ये अंत तक खोदने का प्रयास किया, कहीं अनंत है, कहीं अंत नहीं मिला तो उन्होंने अपना नाथ स्वीकार किया, इसलिए इस पांडेश्वर नाथ नाम है। अब भ्रंश के बाद इसको पड़िला महादेव जी भी कहा जाता है। यहाँ प्रत्येक तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास, जिसको हम लोग अधिक मास, मलिन मास के रूप में जानते हैं, एक महीने का विशालतम मेला जो सुबह 4 बजे भोर से प्रारंभ होकर के रात के अनवरत 11 बजे तक चलता है। महाशिवरात्रि का एक बहुत बड़ा मेला, 3 दिवसीय मेला यहाँ पर बहुत बड़ा होता है। सावन के महीने में 1 महीने यहाँ रुद्राभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ इस क्षेत्र में 25-30 किलोमीटर के दूर यहाँ जो भी लोग, जो हिंदू समाज सनातनी लोग हैं, अपने घर पर जो भी शुभ कार्य करते हैं, चाहे शादी, विवाह, गृह प्रवेश, बालकों का मुंडन, तो यहाँ पर एक पताका चढ़ाने की, निशान चढ़ाने की बहुत बड़ी परंपरा है। 10-20 किलोमीटर दूर लोग गाजे बाजे के साथ 100-200 आदमियों को लेकर के यहाँ पर आते हैं। भगवान उनकी मान्यता पूरी करते हैं, फिर वो पताका चढ़ाते हैं। ईश्वर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह इस पांडेश्वर नाथ धाम का जो जीर्णोद्धार हुआ है, अभी आप जो देखे हैं विकास कार्य हुआ है, यह बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग सनातनी हैं और सनातन के रूप में हमारे पास इस समय ऐसा नेतृत्व है देश का और प्रदेश का, जिन्होंने पूरे देश में सनातन को जिंदा करने का काम किया है। अभी ये कॉरिडोर भी बन रहा है, 10 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ काम हो रहा है। इसके पहले इस माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, सांसद आदर्श ग्राम। इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद, अब तत्कालीन सांसद, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने इस ग्राम सभा को गोद को लेकर के काफ़ी विकास का काम किया और उन्होंने ही इस क्षेत्र, ये जो सेट दिखाई दे रहा है,
ये सेट 2001 में तत्कालीन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा ये इस पर्यटन के पर ला करके ये सेट का निर्माण कराया गया था और इसमें अनवरत काम हो रहा है और भविष्य में भी होगा। हम लोग सभी लोग भगवान शिव भोलेनाथ के दर्शनार्थ यहाँ हर सोमवार को और मंगलवार से लेकर रविवार तक प्रतिदिन यहाँ हजारों 2000 आदमी भीड़ होते हैं। यहाँ प्रत्येक जाति का धर्मशाला, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग जिस जातियों को जानते हैं, बड़े बड़े धर्मशाला हैं जो निःशुल्क हैं। यहाँ पर यात्री आते हैं, बड़े बड़े कुएं हैं, यहाँ जल प्याऊ लगाया जाता है। लोग दर्शनार्थ यहाँ आते हैं, जिनकी मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। सभी भोलेनाथ उनकी यहाँ पर इस मंदिर के निहंग महंत बाबा शंभुगिरी जी महाराज कहा जाता है कि वो जो है जिंदा समाधि लिए थे। योग के बल पर समाधि में बैठ गए थे और उन्होंने जिंदा समाधि लिया था। यहाँ ये इसके बगल वाला मंदिर है, सामने वाला उधर, और उनकी बड़ी कृपा है इस मठ मंदिर के ऊपर। यहाँ पर नित्य प्रतिदिन हजारों हजार लोग ऐसे दर्शनार्थ आते रहते हैं। सोमवार को विशेष भीड़ होती है। फिर हर जो शुक्ल पक्ष पे और उसमें कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी और पूर्णिमा होती है, उसकी मेला होती है। प्रत्येक महीने में यहाँ रोज कम से कम एक महीने में औसतन 1 लाख से ज़्यादा आदमी यहाँ दर्शन करते हैं। महाशिवरात्रि का भी जो मेला होता है, पुरुषोत्तम मास, 1 महीने माघ मेले की तरह यहाँ पूरे क्षेत्र में मेला बसा रहता है। सभी मनोरंजन के साधन होते हैं, जो दुकान लोग लगाते हैं, घर गृहस्थी का सामान बेचते हैं। 1 महीने बहुत बड़ा मेला होता है यहाँ सब जो है। ये प्रयाग की पंचकोसी परिक्रमा कहा जाता है कि अगर प्रयाग में तीनों गंगा जमुना सरस्वती का संगम का स्नान करने के बाद यहाँ लोग आते हैं तो उनकी तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। ये पर्यटन महादेव मंदिर जो है, लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर दर्शन करने मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि मेरा चैनल नेशनल चैनल है, ये इर्द गिर्द के लोग तो पर्यटन महादेव को प्रयागराज के आसपास के लोग भली भांति जानते हैं। तो आपका जो दूर दराज बैठे सनातनी है उनके लिए कुछ कहना है, जो गंगा स्नान करने आते हैं? सभी दूर दराज से पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे जो भी सनातन धर्म के लोग हैं, देवाधिदेव महादेव एक लोटा जल और एक बेलपत्र पर प्रसन्न हो जाते हैं। सभी सनातनी लोग जो है कहीं से भी रह करके देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ का 1 लोटा जल, और कभी भी प्रयागराज आने का मौका मिले तो प्रयागराज से 12 किलोमीटर यहाँ स्थान है। यहाँ अब संसाधन, आने का साधन भी वहाँ से बस या टेम्पो, सभी गाड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध भी हैं। यहाँ निश्चित रूप से दर्शन करें, एक दिव्य और दिव्यतम अनुभूति उनको प्राप्त होगी। भगवान भोले बाबा की उनको ऊपर कृपा बनी रहेगी। आने वाले जो हमारे नौजवान युवा साथी हैं, हम उनके लिए भी कहेंगे कि देखिए, अपने धर्म के लिए आदमी निश्चित रूप से आप कुछ भी काम करते रहिए, लेकिन एक बार सुबह उठ करके भगवान का दर्शन पूजन जरूर करिए। हमारे दर्शकों को भगवान की, भोलेनाथ की तरफ से कुछ आशीर्वाद दें। हमारी तरफ से भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, सबके ऊपर मेरा पूरा आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। पूरा देश एकदम ऐसे ही विश्व गौरव के रूप में स्थापित हो, पूरा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम लोग उसका कल्पना को लेकर के चलते हैं कि सभी की कामना हो, सभी का कल्याण हो। हम लोग इसी के रूप में सबको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे पर्यटन महादेव के जो महाराज जी हैं, उनका सुन रहे थे इस मंदिर के बारे में, इनकी क्या विशेषताएं हैं। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ संवाददाता कुलदीप सिंह, समाचार 18 न्यूज, प्रयागराज।